क्या चीज है, क्यों आप हनी के बारे में इतना हमें प्रोवोक कर रहे हो? उससे साइड इफेक्ट हो जाते थे। प्योर मिलना बहुत मुश्किल होती जा रही है दिन पर दिन। ट्रेनिंग ली अलग अलग फार्म से, दवाइयों के साथ शहद लेते हैं। बहुत बड़े हाथी बैठे हैं, हनी के बारे में क्यों इतना इंटरेस्टेड है, क्यों हनी का बिजनेस कर रहे हैं? तिजोरी में थोड़ा सा होना चाहिए। मेरे पापा को अस्थमा की प्रॉब्लम थी, तो हमें कहीं मिल नहीं रहा था। मधुमक्खी की खेती के बारे में सुना था और आगे आगे हम करते गए। तो ये हनी खाने से क्यों हो रहा है? पहले से ही खेती करते थे। शुगर की कितनी बीमारी फैल रही है आजकल। इतना लंबा जर्नी रहा है हनी के बारे में। कहते हैं कि हनी एक मेडिसिन भी है। एच मीन्स हेल्थ, हनी और हाइजीन। वेलकम टू नुक्कड़ पॉडकास्ट पावर्ड बाय अकालिको नेचुरल। आज हमारे साथ है नीलेश भाई, जो हाथसनी गांव से है, राजकोट से। एक राजकोट के छोटे से गांव से निकलकर आज वो ऑनलाइन आ रहे हैं हनी बेचने के लिए, जो राजकोट में काफी पॉपुलर है। और ये हनी बेचने की इनकी जो जर्नी है वो हम तक लेकर आई है। तो ये जर्नी के बारे में हम उनसे बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच नीलेश भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। अब आप और हमें एनलाइट कीजिए आप हनी के बारे में। हनी क्या चीज है, क्यों आप हनी के बारे में इतना हमें प्रोवोक कर रहे हो कि आप हनी खाइए, शुगर मत खाइए। तो ये सारी बातें करेंगे। पहले तो सबसे पहले बताइए कि आप हनी के बारे में क्यों इतना इंटरेस्टेड है, क्यों हनी का बिजनेस कर रहे हैं? हनी एक ऐसी चीज है, हमारे आयुर्वेद में बहुत महत्व रहा है पहले से, प्राचीन काल से ही। इसलिए हमें घर में हनी रखते हैं, धन कहा जाता है। क्यों? ये तिजोरी में थोड़ा सा होना चाहिए, इसीलिए घर में रखते थे। लेकिन बीमारियों के वक्त हमें इसकी जरूरत पड़ती थी। मेरे पापा को अस्थमा की प्रॉब्लम थी। हम शहद ढूंढ रहे थे, प्योर शहद, तो हमें कहीं मिल नहीं रहा था। और मिल रहे थे प्योर, तो वो हम खरीद नहीं पा सकते क्योंकि इसके प्राइस बहुत हाई रहती होती है। हम लाते थे वो मार्केट से, उससे रिजल्ट नहीं मिलता था। उसका तो हमें बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना, उससे साइड इफेक्ट हो जाते थे। गला पकड़ लेता है और सर्दी जुकाम जैसी बीमारी होने लगती है शहद खाने से। वैसे शहद तो एक दवा के रूप में लेते हैं बच्चों से लेकर बूढ़े तक, तो उससे फायदे होने चाहिए, नहीं कि उसके गैर लाभ। उसी अरसे में मैंने मधुमक्खी की खेती के बारे में सुना था, तो मैंने आइडिया आया, चलो क्यों ना हम भी खुद ही पकाए। हमारा फार्म तो वहाँ था ही, तो खेती करके साथ साथ उसमें हमने किया मधुमक्खी की खेती। तो उससे हमें घर के लिए शहद मिल गया प्योर। तो फिर हमने सोचा ये तो सभी लोगों का प्रॉब्लम है आजकल के प्योर हनी मिलना। बड़े बेस पे स्टार्ट किया और हमें उसका अच्छा प्रतिभाव मिला और आगे आगे हम करते गए। आपने बोला कि हनी खाने से गला चिपक रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है, दिक्कतें हो रही है हनी खाने से। बिल्कुल। तो ये हनी खाने से क्यों हो रहा है? हनी में ऐसी आजकल मार्केट में आपको तो पता ही है क्या मिलता है। वो सब मिलावट वाला बहुत क्रेज हो गया है। प्योर मिलना बहुत मुश्किल होती जा रही है दिन पर दिन। शहद में भी ऐसा हो रहा है, मार्केट में ज्यादा % फ्रॉड ही प्रोडक्ट मिलती है। तो फिर हमने देखा कि भाई मार्केट में तो नहीं मिल रहा है। मार्केट में जिन लोगों को हनी चाहिए प्योर, उन तक पहुंचे और उन तक प्योर प्रोडक्ट पहुंचाए, ये हमारा अहम रहा है पहले से। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम हमने भी फेस की थी। स्टार्ट में तो हमको नहीं पता था कि भाई प्योर मध में और डुप्लीकेट मध में कैसे तफावत करे और कैसों को दोनों को अलग करे। हमने फिर यूज किया, उसके बाद पता चला। लेकिन हमारे पुराने गांव में जो शहद मिलता था वो देसी हनी, और जो हम गांव में रखते थे, गांव में मिलता है, तो उससे और उसमें बाजार के मध में टेस्ट में बहुत फर्क है। इसलिए इससे भी पता चल जाता है कि एकदम से मिठास वाला लगे, एकदम से उसमें कुछ ना कुछ मिलाया होगा। शहद खाने से बाद उसके पीछे ऐसा टेस्ट आता है, कड़वा लगता है, तीखा लगता है, एकदम से मीठा नहीं लगता है शुगर की तरह। और जो जिसमें शुगर और सिरप मिलाते हैं वो एकदम पतला होता है, ट्रांसफर होता है, एकदम आर पार देख सकते हैं। और प्योर हनी में अशुद्धि भी होती है। ऐसे ये हनी लोग बोलते हैं कि पानी में हनी डूब जाएगा तो पानी असली है, मतलब हनी असली है। पानी भी आजकल तो गड़बड़ हो गई है, तो हनी असली है। और अगर कुत्ता खा रहा है तो हनी नकली है, ये सब मीथ है। तो इसको भी आपने फेस किया है क्या? क्या हाँ, क्या होता है इसका? हमारे फार्म पे जब हम रहते हैं जंगलों में, तो वहाँ कुत्ते भी आते हैं। सावधान रहना पड़ता है कि वो वैक्स के साथ भी खा जाता है कुत्ता, प्योर अच्छा। मध भी खाता है कुत्ता, ऐसा नहीं है। पर पानी वाली बात ये, कई नुस्खे है कि जैसे हम घरेलू नुस्खे है कि जिससे हमें पता चल सके कि ये प्योर है कि डुप्लीकेट है। तो ये भी कई नुस्खे में तो ऐसा होता है कि भाई पानी में डालो तो सभी डुप्लीकेट भी बैठ जाता है नीचे और असली भी बैठ जाता है। लेकिन लैब टेस्ट है वो जो सबसे उत्तम रास्ता है, और हमें टेस्ट से पता चलता है कि भाई कैसे है। जो हमारे बुजुर्गों है
वो एकदम से बता देते हैं कि ये प्योर है, ये डुप्लीकेट है। इसका टेस्ट अलग होता हाँ है। अनुभव बिल्कुल। है, इतना खाया है तो हाँ। पता चलता है कि भाई हाँ, उनका टंग ही लेटेस्ट है गया। मम्मी पापा पहले से ही खेती करते थे, हम फार्म में ही रहते और वहाँ हमारा फार्म है गांव में, तो वहाँ जाकर वहाँ से हमने खेती के साथ तो बचपन से ही जुड़ा था। बचपन में गांव के स्कूल में पढ़ाई की थी, उसके बाद में बीआरएस की डिग्री लेने विद्यापीठ में गया, ग्राम विद्यापीठ में। तो वहां से मैंने कई सारे सब्जेक्ट पढ़े खेती के रिलेटेड, उसमें एक मधुमक्खी पालन भी था। उसके बाद ट्रेनिंग ली अलग अलग फार्म से और हमने स्टार्ट किया मधुमक्खी की फार्मिंग। आपने जब ये मधुमक्खी का फार्मिंग शुरू किया जी। तब आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आई? कि हमें अलग अलग एरिया में जाना पड़ता है, कि वहाँ के लोगों के साथ अनुकूलन साधना पड़ता है, जंगलों में रहना पड़ता है, टेंट में रहना पड़ता है। प्रतिकूल वातावरण में भी हमको मधुमक्खी को बचाना रहता है, बाढ़ आता है, बारिश आती है, वैसे मौसम में हमको उसका ख्याल रखना पड़ता है। और ये माइग्रेट करना पड़ता है हर सीजन में, जहाँ फूलों की अवस्था होती है वो पाक वहाँ होते हैं, वहाँ उसको ले जाना पड़ता है। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आता है, कभी कभी बी हीटर का भी प्रॉब्लम आते हैं, जो मधुमक्खी को खा जाते हैं, वो पंछी हो, उससे भी बचाना रहता पड़ता है। तो नीलेश भाई, अभी आपके पास जो आपका प्रोडक्ट्स हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। कितने टाइप के हनी आप बेचते हैं, कौन से आपके प्रोडक्ट है, उसका जरा इंट्रोडक्शन। हमारे पास अभी 4 प्रकार के हनी है। एक ये है इंडियन बी, हमारे देसी मधुमक्खियों का, जो साल में एक बार मिलता है। और जो आयुर्वेदिक डॉक्टर वो देसी दवाइयों के साथ जो शहद लेना बोलते हैं, वो ये शहद है। इससे हम आजकल कई सारे लोग आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ शहद लेते हैं, में ये शहद ले सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारी दवाई से वो चूर्ण पाउडर होता है, उसको भाई शहद के साथ मिक्स करके लो तो हाँ, ये शहद है, ये अजवाइन का है। अच्छा। जहाँ 3 किलोमीटर के एरिया में 90% से ज्यादा अजवाइन का क्रॉप होता है, वहां से नेचुरली हम लाते हैं मधुमक्खियों के द्वारा। नजदीक में मधुमक्खी जाती है, जो नेक्टर लाती है ज्यादा से ज्यादा, इस फ्लेवर का हनी बनते हैं। वैसे ये अजवाइन का है और इसके कफ काम और खांसी जैसी बीमारियों में काम लगता है, जो गैस की प्रॉब्लम रहती है। जो अजवाइन की प्रॉपर्टीज है वो सारी हाँ, ट्रांसफर हो गई बिल्कुल। टेस्ट के साथ। वैसे तो ही। आप 3 किलोमीटर तक जाते हो कि 3 किलोमीटर से वो आती हाँ, मधुमक्खी मधुमक्खी जाती है, है, वो चल के लाती है आती है, नेक्टर उड़ के। फूलों से तो चुन वो चुन आपको के। कभी काट लेती है कि? हाँ, काट लेती है। तो हाँ, एक तो आपकी दोस्ती अभी तक नहीं हुई उनसे? नहीं, दोस्ती तो हो जाती है, लेकिन डिस्टर्ब होती है तब काट लेती है। या उसका पारा गर्म होता है तो वो काट हाँ, काट लेती है। बस ये 2 प्रोडक्ट है और है अपने पास? हाँ, हमारे पास और भी है। ये फॉरेस्ट है, जंगल के एरिया में से मिलती है ये। रो हनी। ये हनी हमें ब्यूटी के लिए यूज करते हैं। पहले के वक्त में राजा था, महाराजा था, उनकी रानियों शहद का इस्तेमाल करती थी ब्यूटी के लिए, जो आजकल कई सारी प्रोडक्ट हनी से बनती है। हाँ, इसलिए लोग बोलते हैं ना हनी, नहीं बोलते हनी कैसे हो, तो वो वाला हनी यहाँ पे आ गया ना। बिल्कुल, कफ और ग्रीन टी में डालकर जो पीते हैं वो ये शहद। और ये सौंफ का हनी है, जहाँ 3 किलोमीटर के एरिया में जहाँ सौंफ उगती है, वहां से कलेक्ट किया हुआ है। ये गर्मी की ऋतु में बहुत असरकारक होती है। जब गर्मी पड़ती है तब लोग को ये शहद उपयोग करते हैं। उसमें आँख में भी डाला जाता है, क्योंकि आप आँख क्लीन करने के लिए, और बच्चों को देने के लिए, प्रेग्नेंट वुमन को देने के लिए ये शहद इस्तेमाल होता है। ये सब में आपने रो लिखा है, तो रो का मतलब क्या है? रो यानी कि जैसा निकल रहा है वैसा, कोई इसमें प्रोसेस नहीं, कोई मिलावट नहीं, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर या कुछ प्रिजर्वेटर नहीं, कुछ भी नहीं, जैसा निकल रहा है सत्य में सीधा सीधा। मैं सोचा जासूस मक्खी होगी रो वाली। अच्छा, जैसा ये तो निकलता है। पहली बार सुना है कि ऐसा रॉ भी हनी होता है, आर्टिफिशियल भी हनी होता है। आर्टिफिशियल तो आजकल आए हैं, बाकी प्राचीन काल में तो जो शहद आता था पहले, तो वो वहाँ कौन प्रोसेस करता था? वो कोई प्रोसेस करना पता ही नहीं था, ऐसे ही खाते थे रो, और पूरा बेनिफिट तो इसे ही मिलते हैं। जो एक कन्वेंशनल पद्धति थी कि जैसे हमने देखा हुआ है, वो डिस्कवरी के वीडियोस देख लीजिए या फिर नेट जियो वाइट पर, तो वो जो जंगल में शहद लाते हैं, तो वो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको जलाते हैं, मधुमक्खियों को भगाते हैं, वो काफी अंदर रह जाती है बच्चे अंडे। तो उसके कंपैरिजन में जो हम ये मधुमक्खी पालन करते हैं, तो उसमें तो मधुमक्खी का भी बेनिफिट, यानी हम उसको देख सकते हैं कि उसमें कैसे करते हैं। ये कन्वेंशनल प्रोसेस से कैसे अलग है? इसमें क्या इसमें इसको कहा जाता है मधुमक्खी पालन। उसका पालन करना है, उसको सनसेड़ना, उसका नुकसान, उसको मारना नहीं है। जो लोग करते हैं ऐसे, वो एक गलत तरीका है। वो तरीका नहीं है कि जैसे हमें मधुमक्खियों का भी ग्रोथ बढ़े, हमारे प्रकृति को भी फायदे हो, वैसे तो नहीं होता है। लेकिन इसमें कई मधुमक्खियों का पालन करके इसकी संख्या बढ़ा के कुदरत को हम बहुत फायदेमंद होते हैं। एक ऐसा भी प्रयास किया जा सकता है। मधुमक्खी वो एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है, तो उसकी परागरज है
वो ट्रांसफर होती है, उससे पॉलिनेशन होता है और उसे जो क्रॉप को भी फायदा होता हाँ क्रॉप 30 से 35% बढ़ जाता है प्रोडक्शन, और कई वनस्पतियों को भी नाम से होने से ये बचा देता है। ये आप इतना सारा नॉलेज हनी के बारे में हमको बताया, आप इतने सालों से ऑफलाइन कर रहे हो, अभी ऑनलाइन आ रहे हो, जी इसीलिए हमारे साथ पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। हम भी काफी सालों से जानते हैं एक दूसरे को। सो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका इतना लंबा जर्नी रहा है हनी के बारे में। कहते हैं कि हनी एक मेडिसिन भी है, बिल्कुल। तो आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंसेस है कि जो आप शेयर करना चाहेंगे कि हनी की वजह से इस तरह से फायदा हुआ, किसी को ये फायदा हुआ? बिल्कुल, हनी हम अभी 7 साल से ये कर रहे हैं। पहले तो हमें परिवार और आस पड़ोस के लोगों को हमको टेस्ट किया, उसको फायदा हुआ। जब हम बेचना शुरू किया वो ज्यादा प्रोडक्शन करके, तब कई लोगों को मैसेज आ रहे हैं, वो इसका रिव्यू आ रहा है कि भाई बढ़िया प्रोडक्ट है, एकदम प्योर है, और उसको कई कई फायदे हुए। किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है वो सोल्व हो गए, किसी को वजन बहुत बढ़ गया था तो वो प्रॉब्लम सोल्व हो गई। ऐसी ऐसी कई कई प्रॉब्लम है बच्चों को, तो कई कई प्रॉब्लम उसको सोल्व हो गई। जैसे कि वजन बढ़ता था, तो हमारे गांव में एक लड़का था, उसका वजन 105 किलो था। फिर उसने शहद लिया 6 महीने तक लगातार, तो उसका वजन 30 किलोग्राम कम हो गया है। उसको अच्छा। दादा बुलाने लग गए थे सब लोग। है। हनी का इतना अच्छा बेनिफिट होता है। जो आपने मधुमक्खी पालन के बारे में कहा, तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ। आइंस्टाइन थे, जी जो अपने थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट इतने बड़े, उन्होंने कहा था कि अगर मधुमक्खियां चली गई, यानी मधुमक्खियां एक्सटिंक्ट हो गई, तो 4 साल में पूरी दुनिया पर से जो हाँ। प्राणी सृष्टि है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। पूरे इंसान सब खत्म हो जाएंगे, मैमल्स बिल्कुल। खत्म हो जाएंगे। ऐसा उन्होंने बोला था कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस एक मधुमक्खी का मधु का है सभी प्राणियों के लिए। तो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी इतना काम कर रहे हैं, मधुमक्खी 3 किलोमीटर जाती है, मेहनत करती है, फिर उस मधुमक्खी को आप उसका पालन करते हो, उसको अच्छे से रखते हैं। तो ये सब जो है प्रोसेस, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, मेंटल फिजिकल। तो हमें बताइए कि आपका फेवरेट फूड क्या है, आपको खाने में क्या ज्यादा पसंद है? तो मुझे ये नहीं बता रहा कि मैं खुद शहद की खेती कर रहा हूँ इसलिए शहद लेकिन शहद से बनी हुई चीज मुझे पसंद है, क्योंकि मैं घर में चाय में भी चीनी नहीं डालता, मैं शहद ही डालता हूँ। क्योंकि चीनी के आजकल कितने तरह की बीमारी ने जो पैदा की है, आप सब लोग जानते ही होंगे। पहले कुछ बीमारी नहीं थी 15 साल पहले, हम वो बीमारी आजकल बहुत ज्यादातर देखने लगी है, और इतनी स्पीड में वो बढ़ रही है कि बात ही मत पूछो। उसके बदले हमने ये सोचा कि हम क्यों ना शुगर के बदले शहद इस्तेमाल करें, क्योंकि प्राचीन काल में हमारा यही था। हाँ। पहले तो शुगर थी नहीं। तो आप खांड- ये कहना चाहते हैं कि शुगर का रिप्लेसमेंट हनी है? हाँ बिल्कुल, अच्छा। 100%। कि जहाँ जहाँ हम चीनी यूज करते हैं, शुगर यूज करते हैं, वहाँ हम नेचुरल शुगर ले, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटी है वो भी डायरेक्ट शुगर नहीं लेते, फलों में से, ऐसे शहद में से, ऐसे ऐसे करके वो शुगर लेते हैं। रूटीन की कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी है जिसमें, जैसे आपने बताया कि भाई आप चाय भी शहद वाला लेते हैं, तो ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जिसमें हम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग टेस्ट और उसको कॉम्प्रोमाइज करे बिना कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें हम सीधा हनी का यानी मध का इस्तेमाल कर सकते हैं? और आपने अगर एक्सपेरिमेंट किया और आपको सफल हुआ ऐसी प्रोडक्ट्स बताइए, तो जो सुन रहे हैं वो भी अगर ट्राई करना चाहे तो कर पाए। बिल्कुल, जहां हम गरम नहीं करना पड़ता है, गरम करने के बाद जहां हम शुगर ऐड कर सकते हैं, शुगर के बदले जो हनी ऐड कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट सब जहाँ पे हीट लगता है वहाँ पे नहीं, वहां पर नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा सारी जगहों पे कर सकते ये हैं। तो हनी को हीट करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। प्रोसेस करने वाले करते हैं, क्योंकि उसको मेंटेन करना है, उसमें सिरप मिलाना है, तो एकदम मिक्स होने के लिए उसको पतला करना अच्छा, पड़ता तो है। इसलिए हीट करते हीट हो। करते हैं। दोनों का टेम्परेचर और जो विस्कोसिटी वो मिलना चाहिए। तो जैसे आपने बताया, अगर मुझे चाय में हनी मिलाना है, तो चाय में जब मैं गर्म कर रहा हूँ तब मैं हनी नहीं डाल सकता, लेकिन नहीं। एक बार चाय बन गई उसके बाद मैं हाँ, स्वाद अनुसार ठंडी चीनी- चाय में बिल्कुल हम पी सकते हैं, इतनी सीधा। गर्म हो तब कोई दिक्कत नहीं है, तब डाल सकते हो। इसमें काजू कतरी है, गुलाब जामुन है, कई सारी मिठाई है, वैसे मैं बढ़िया। शहद ही यूज कर। तो बिल्कुल। अभी आपका जो प्रोडक्ट है ये एच मोटिव का रो हनी है। दूसरे प्रोडक्ट्स मार्केट में ऑलरेडी मिल रहे हैं और काफी महंगे भी मिल रहे हैं। लग्जरियस लेवल में एक हनी मिल रहा है कि जो अफोर्डेबल नहीं है आम लोगों के लिए, और एक है बहुत ही लो लेवल पे मिल रहा है, जैसे मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो लोग अभी टेस्ट में फेल हो चुकी है। जर्मनी की एक कंपनी ने टेस्ट किया था, बिल्कुल। तो सारे फेल हो चुके हैं उसमें। तो इस तरह का जो लो लेवल का प्रोडक्ट्स है और एक ऊपर एकदम एक्सट्रीम लग्जरियस प्रोडक्ट है, तो आपका भाव उतना नहीं है, आपका कीमत भी बहुत कम है उस लिहाज से मैं देखूँ तो, और प्रोडक्ट का क्वालिटी तो 100% आप दे रहे हैं। तो आपका प्रोडक्ट उस हिसाब से किस तरह से अलग है?
हमारा अहम ही ये है कि ज्यादातर लोगों को पास पहुंचे हमारा प्रोडक्ट और उसके बेनिफिट मिले, और शुगर के बदले हनी ऐड रोजिंदा लाइफ में वो ऐड कर सके। जो मार्केट में मिल रहे हैं, कम प्राइस में मिल रहे हैं, आपको तो पता ही होगा कि कैसा मिल रहा है, सबको पता होगा। वो जल्दी का चक्कर को पता ही है कि शॉर्टकट आज का रिजल्ट तो लॉन्ग टर्म में वो तो बुरा ही आने वाला है, सबको पता है। लेकिन जिनकी लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि क्या करे, लोग जल्दी जल्दी निकाल में पूरा शहद को पकने नहीं देते जो मार्केट में मिल रहा है वो। लेकिन आई थिंक सस्ता पड़ता है महंगा, बिकॉज कि अगर सस्ते चीनी वाली है नहीं हम खा रहे हैं तो हमको लग रहा है कि अभी सस्ता है, लेकिन हॉस्पिटल तो बहुत महंगा हो चुका है ना अभी, तो उसका तो खर्चा हमको ही उठाना है। तो आपकी बात सही है, मतलब उस तरह से तो हम काफी अलग स्टैंड करते हैं इस मामले में। बिल्कुल 100%। अभी आपने जो ये कंपनी का नाम रखा हुआ है एच मोटिव, तो ये इसके बारे में जरा एक्सप्लेन करिए कि भाई ये पर्टिकुलर एच मोटिव क्या है, व्हाट इज इट स्टैंड फॉर, इसका मतलब क्या है? 3 लाइन में जी, एच मीन्स हेल्थ, हनी और हाइजीन, और मोटिव यानी कि इस हेतु के अहम से हमने स्टार्ट किया था, तो ये है एच मोटिव का अहम। अभी मैं लास्ट पॉडकास्ट का क्वेश्चन जो सबसे भारी क्वेश्चन होता है हम सभी को पूछते हैं, तो आपको भी ये पूछेंगे कि अब आपके पास समझ लो कि इस पूरी दुनिया की सारी सत्ता आपके पास है, तो आप ऐसी कौन सी 3 चीजें बदलना चाहेंगे कि जो ह्यूमन लाइफ में इम्पैक्ट करेगी? जी बिल्कुल। तो पहले तो मैं एक किसान फैमिली से आता हूँ, तो मैं पहले वो कहूँगा कि एक कीटनाशक जो है वो उसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि उसमें से कई तरह की बीमारी होती है। कैंसर ट्रेंड चलने लगी है, डायबिटीज बढ़ने लगी है, तो ऐसी ऐसी कई बीमारियों को हमने जन्म दिया है पेस्टिसाइड से, और कई तरह के जो मित्र कीटक थे किसान के उसको भी मार डाला। उसमें एक मधुमक्खी भी थी, बहुत कम होने लगी है आजकल। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की मैं बात करता हूँ कि वो सभी जगह वो हो और उससे अच्छा परिणाम मिले। और दूसरी है स्वास्थ्य। लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा जब हेल्दी खाने को नहीं मिलेगा, तब तक उसको वो प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ सकता। अभी कोई ना कोई हेल्थ से, जब हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो वो काम कैसे करेगा, और काम नहीं करेगा लोगों तो देश की तरक्की कैसे होगी। तो इसलिए मैं हेल्दी फूड की बात करता हूँ। और तीसरी बात मैं करता हूँ, जहाँ शुगर यूज होती है वहाँ मैं हनी की बात करूँगा कि लोगों को हनी ले शुगर के बदले, क्योंकि इससे नुकसान होता है। अभी सभी को पता है शुगर की कितनी बीमारी फैल रही है आजकल, और डायबिटीज में तो हम दूसरे नंबर पे है अभी, लेकिन कुछ ही वक्त में हम पहले नंबर पे भी हो सकते हैं। खुशियाँ बनानी चाहिए कि दुख बनाना चाहिए, पता नहीं लगता पहले नंबर की बात मिठाई खा ली और हाँ। एक नंबर और बढ़ गया। तो इसके जगह मैं शहद को रखना चाहता हूँ कि सारी जगह पर चीनी हटाकर, शुगर हटाकर ये शहद को रख दूं। तो ऐसी ये 3 चीजें थी। बढ़िया नीलेश, बहुत बढ़िया। तो आज के पॉडकास्ट में आने के लिए आपका Thank बेहद you. शुक्रिया, धन्यवाद, आपको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कहते हैं। आपने जो ये हनी इंडस्ट्री है इतनी बड़ी, उसके अंदर जो आपने इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आप लेके आए हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। और आप आज हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आपकी तरह हम भी अपील करते हैं लोगों से कि भाई आप अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ देश बनेगा, तभी स्वस्थ विश्व बनेगा, अच्छे से रहेंगे। हाँ, तो और देखते रहिए। हाँ, देखते और रहिए, सीखते सीखते रहिए, और ये सीखना भी जरूरी है, सीख के इम्प्लीमेंट करना है, बिकॉज कि हमें सीखा कि भाई असली हनी क्या होता है। तो ये इन्होंने एक राजकोट के गांव से एफर्ट डालकर अभी ऑनलाइन आ रहे, ऑनलाइन में बहुत बड़े हाथी बैठे हैं। बस ये हाथियाना गांव से आए, हाथियाना, हाथासणी। हाथासड़ी, राइट। तो इनको भी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के लोग जो छोटे व्यापारी हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे तो ये इंडिया मजबूत बनेगा। तो इनके जो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं वो अभी ऑनलाइन अवेलेबल हो चुके हैं, ऑनलाइन हो गए ना। हो हाँ, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर, दोनों अमेजोन पर। और फ्लिपकार्ट पे हैं, तो आप एच मोटिव लिखेंगे हनी तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, बस। थैंक यू।